महाराज जी अभी नए साधक हैं तो नाम जब कर रहे हैं आपकी प्रेरणा से, फिर भी अगर गलत आचरण हो रहे हैं तो महाराज चिंता न करें, चिंता न करें। ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है माया का। चाहे लाख कसम खा लो, पूर्वाभ्यास गिराएगा, लेकिन तभी हम कहते हैं 1000 बार गिरो तो भी घुटने टेक कर बैठे मत रहो, तुरंत खड़े हो और फिर चलो और सोचो कि मेरे से त्रुटि कहां हुई, जहां मैं गिरा वो मेरे से गलती क्या हुई। तो आपको गलती समझ में आ जाए तो उस गलती को छोड़ो, आगे बढ़ो, अंतिम श्वास तक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अजामिल बाल्यावस्था से धर्मात्मा पिता का पुत्र था और धर्म से चलता था। अपने पिता के लिए यज्ञ के लिए लकड़ी समिधा लेने के लिए जंगल गया तो वहां देखा एक पैसा से खरीद करके वैश्या के साथ व्यभिचार कर रहा था। तो बहुत गंदे ढंग से मदिरा आदि पान करके जो पैसे से, और बार बार कोशिश की कि ना देखूं, लेकिन ये आकर्षण ऐसा है, देखते देखते इतना कामांध हो गया कि लकड़ी फेंक दी। अब वैश्या जब उस पुरुष से, वो तो पैसे की, तो फिर अपने पिता की संपत्ति पूरी दे दी, मतलब पूरा जीवन नरक बना लिया। वैश्या के ही यहां रहने लगा, वैश्या से ही पुत्र उत्पन्न हुए। ये तो कहो एक बार साधु मंडली आ गई तो उन्होंने कहा अब की जो पुत्र हो तो नारायण नाम रख देना। तो भगवान की कृपा से पुत्र में आसक्ति हो गई और नारायण नारायण इधर आना, नारायण उधर जा, तो अंतिम समय भी उसी पुत्र को पुकार रहा था नारायण, और भगवान की प्राप्ति कर गई। तो ऐसा नहीं है कि ये माया कोई छोटी मोटी हस्ती है कि आज से आप सत्संग सुन लिया माया नहीं आएगी। अरे भैया, ऋषि मुनियों को भी भ्रष्ट करने की सामर्थ्य रखती है, बड़े बड़े औरों की तो बात जाने दो। इसलिए छोटे छोटे बच्चे अगर ये गिर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, फिर आगे चलो, फिर आगे बढ़ो। कल एक छोटे साधक थे, वो कह रहे थे कि पहले प्रोत्साहित होकर ये गलतियां स्वाभाविक हो जाती थी, आज पता लग रहा है कि ये गलती है महाराज। हाँ, मतलब इस सत्संग के कल असहनीय हो जाएगी, कल असहनीय हो जाएगी कि हो कैसे गई, जब असहनीय हो जाएगी तो छूट जाएगी। ये भी प्रोसेस है महाराज। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसके लिए जो चला है वही जान सकता है, पढ़ा लिखा नहीं। पढ़ा लिखा तो कहेगा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं नरक की प्राप्ति होगी। नहीं, तुम अभी क्या जानते हो, अखाड़े में पहले दिन ही धोबिया पछाड़ नहीं मारता, 10 बार धोबिया पछाड़ खाता है, तब धोबिया पछाड़ सीखता है कि ऐसे धोबिया पछाड़ लगता है। पहले ही दिन पहलवान नहीं बन जाता, सालों पहले पहलवानों की ठोकर खाता है तब पहलवान बनता है। तो ऐसे ही परमार्थ में चलने पर सैकड़ों बार, अब जैसे अनुभवी संतों से क्यों मिला जाता है, क्योंकि उनका अनुभव है, इसलिए क्यों जानते हैं। ये खेल ऐसा है, हजारों बार गिरने हो सकता है, लेकिन गिरना सहज है, उठना कठिन है, और उठाना हमारा कार्य है और गिरना तुम्हारा कार्य है। हम बार बार उठाते रहेंगे, एक दिन तुम्हें पहुंचा देंगे श्री जी तक। अखाड़ा ना छोड़े बस। बस खास बात है कि लक्ष्मण रेखा ना छोड़े, लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत। भैया बहुत बहुत विचित्र माया खेल, अगर कोई ऐसे कह देना तो मिट्टी में मिला हुआ रखा, चाहे जितना बड़ा ऋषि मुनि कोई। नारद जी ने ऐसे कहा कि हम काम भी जाई, तो चरित्र पढ़ के देख ले आप, बहुत विचित्र भगवान की माया है। इसलिए अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दाया। तो लगा रहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होते निशान। जब पत्थर में निशान बन जाता है, हम बार बार परमार्थ में चलेंगे तो क्या यह अभ्यास हमारा नहीं बनेगा? जब यह अभ्यास बनेगा तो अभ्यास हम नष्ट कर देंगे, क्योंकि वो असत है, उसकी सत्ता नहीं है, और ये सत है, इसकी सत्ता है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। इसलिए साधक को प्रोत्साहन देना चाहिए।